हर प्लेन में एक गुप्त रक्षक होता है, एक छोटा उपकरण जो कॉकपिट में हर आवाज, हर शब्द और हर अलार्म को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स। कल्पना कीजिए, एक ऐसा यंत्र जो किसी भी हवाई दुर्घटना का मूक गवाह होता है, एक ऐसा यंत्र जो हमें उन आखिरी पलों में ले जा सकता है जब सब कुछ बदल गया। लेकिन कभी कभी जो ये रिकॉर्ड करता है वह जांचकर्ताओं को और भी अधिक सवालों में डाल देता है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सबसे डरावनी और अनसुलझी ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग्स की जांच करेंगे। उन आवाजों को सुनेंगे जो समय के साथ जम गई हैं, उन सवालों को खोजेंगे जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। चेतावनी, इनमें से कुछ रिकॉर्डिंग्स परेशान करने वाली हो सकती हैं। हीलियोस फ्लाइट 522 द गोस्ट प्लेन, 14 अगस्त 2005। एक खूबसूरत दिन, साइप्रस का लारनाका एयरपोर्ट। हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 तैयार है उड़ान भरने के लिए। मंजिल एथेंस। 121 लोग सवार हैं, परिवार, दोस्त, सपनों से भरे हुए। सब खुश हैं, उत्साहित हैं। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। टेकोनफ के कुछ ही मिनटों बाद एक साधारण सी गलती होती है, एक गलती जो सब कुछ बदल देगी। प्लेन का केबिन प्रेशर सिस्टम फेल हो जाता है, लेकिन पायलट्स को इस बात का अंदाजा नहीं होता। वो सोचते हैं कि एयर कंडीशनिंग में कोई खराबी है। धीरे धीरे केबिन में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है, यात्री बेहोश होने लगते हैं। प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ाता रहता है, एक भूतिया सफर पर। ब्लैक बॉक्स में हमें पायलट्स की आवाजें सुनाई देती हैं। शुरुआत में वो शांत हैं, समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर घबराहट बढ़ती जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। ग्रीक एयरफोर्स के 2 F-16 फाइटर जेट्स को हीलियोस फ्लाइट 522 की जांच करने के लिए भेजा जाता है। वो देखते हैं कि प्लेन बेतरतीब ढंग से उड़ियच रहा है। कॉकपिट में सिर्फ को पायलट दिखाई देता है, वो भी बेहोश। कुछ देर बाद प्लेन ईंधन खत्म होने के कारण ग्रीस में एक पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सभी 121 लोग मारे जाते हैं। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग दिल दहला देने वाली है। आखिरी क्षणों में हम पायलट्स की घुटन भरी सांसें सुन सकते हैं। एक भयानक सन्नाटा, और फिर सब कुछ खत्म। हीलियोस फ्लाइट 522 की कहानी एक दुखद याद दिलाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 अ रेस अगेंस्ट टाइम, 12 अगस्त 1985। जापान में ओबोन त्योहार का समय। लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, एक बोइंग 747 टोक्यो से ओसाका के लिए उड़ान भरता है। 524 लोग सवार हैं। टेकोनफ के 12 मिनट बाद अचानक एक जोरदार धमाका होता है। प्लेन का पिछला बल्कहेड फट जाता है, जिससे केबिन का दबाव कम हो जाता है और पूंछ का हिस्सा टूट जाता है। ब्लैक बॉक्स में पायलट्स की चीखें सुनाई देती हैं, मेडे मेडे। वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। प्लेन बेकाबू होकर ऊपर नीचे होने लगता है। पायलट्स अपनी पूरी ताकत और अनुभव के साथ प्लेन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि उनके पास बहुत कम समय है। 32 मिनट तक पायलट्स मौत से लड़े डिहते रहे। ब्लैक बॉक्स में हम उनकी आवाजें सुन सकते हैं, शांत, नियंत्रित, लेकिन हताश। आखिरकार प्लेन टोक्यो के पास एक पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 520 लोग मारे जाते हैं। यह जापान के इतिहास का सबसे भयानक हवाई हादसा है। बाद में जांच में पता चला कि दुर्घटना का कारण 7 साल पहले हुई एक छोटी सी मरम्मत में हुई गलती थी। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की कहानी मानवीय भूल की कीमत और उन लोगों की अदम्य भावना की याद दिलाती है जिन्होंने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 द वैनिशिंग एक्ट, 8 मार्च 2014। एक और सामान्य दिन। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। 239 लोग सवार हैं।
टेक ऑफ के 38 मिनट बाद प्लेन वियतनामी एयर स्पेस में प्रवेश करता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्लेन रडार से गायब हो जाता है। कोई संकट संकेत नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया हैरान है, इतना बड़ा प्लेन कैसे गायब हो सकता है। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग कभी नहीं मिली। MH370 का रहस्य आज तक अनसुलझा है। कुछ लोग मानते हैं कि प्लेन का अपहरण कर लिया गया था, कुछ का मानना है कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। MH370 के गायब होने से दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ गई। इसने विमानन सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। आज भी लोग MH370 के यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन इस रहस्य से पर्दा उठेगा। हर ब्लैक बॉक्स एक कहानी बताता है, अंतिम क्षणों की कहानी, अनुत्तरित सवालों की कहानी और समय में हमेशा के लिए फंसी आवाजों की कहानी। हर कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है और कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। लेकिन एक सवाल बना रहता है, उन अंतिम सेकंडों में वास्तव में क्या हुआ? क्या ये सिर्फ हादसे थे, तकनीकी खराबी या कुछ और? क्या हम कभी सच जान पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही और भी रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपको समुद्र की गहराइयों में ले जाएंगे, जहां जहाज बिना निशान के गायब हो जाते हैं।